दिवस कैसा बताया? भगवान है आनंद घन सिंधु सुखरास। मतलब संसार से हम सुख की आशा चाहते हैं, लेकिन संसार में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार कहते हैं संसर्गेत सायस्य संसारा। जो बहुत प्रयत्न करने का प्रयास भी हम करें तो जो सरकता रहता है, बदलता रहता है, उसका नाम है संसार। लेकिन भगवान का स्वरूप है आनंद घन सिंधु सुखरास। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जैसे कुंती मैया ने कहा, हे प्रभु दुख दीजिए, तो भगवान ने कहा बुआ मुझे लगता है तू बावली हो गई, तू क्या मांग रही है? क्योंकि भगवान आनंद घन सिंधु सुखरासी है। जिन परमात्मा के पास जो है दुख है ही नहीं, वो दुख देते कहां से? लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। भगवान से जो है जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते, वो संसार से सुख मांगने की कोशिश करते हैं। जबकि संसार एक बहुत बड़ा दुखालय है। मन सोचते हैं बेटे से सुख मिलेगा, बहू से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, मित्रों से सुख मिलेगा। लेकिन बंधुजनों, महापुरुष कहते हैं सुख अगर चाहिए तो भगवान की भक्ति से ही सुख मिल सकता है, और संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जो सुख दे सकता है। क्योंकि हम जिसे सुख समझते हैं वह क्षणभंगुर है। हमने एक सुंदर मकान बनाया, सुंदर डीजे लगाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, सुंदर पार्टी रखी, सारी रात नाचते रहे, लेकिन थोड़ी देर तक आनंद उत्सव हुआ, खूब सारा पैसा लगाया, लेकिन दूसरे दिन फिर परेशान हो गए। वही चेहरे पर वही स्थिति। क्यों भाई, क्या हुआ? बधाई हो, मकान बना है। अरे मकान तो बना है, लेकिन यार गाड़ी नहीं है। एक अब वहां गाड़ी भी आ जाती तो ठीक था। अब गाड़ी भी आ गई, कुछ दिन बाद फिर से लड्डू माटे, खूब पार्टी करी है। जीवन का जो धन है वो सारे संसार के सुख में लगा दिया। सुंदर बहू आई, खूब बेटे का विवाह बहुत धूमधाम से किया, सारी रात नाचते गए, पार्टी करते गए, फिर से वही क्यों लड़े, क्यों भाई, क्यों परेशान हो? कहते बहू और बेटा सुनते ही नहीं। तो संसार से हम बहुत प्रयास करते हैं सुख मांगने का, लेकिन संसार में सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार का जो सुख है वह क्षणभंगुर है, वह टिकता नहीं। भगवान से मांगा है प्रभु दुख दीजिए। भगवान ने कहा बुआ तो बावरी हो गई है। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा भगवान से। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। अर्जुन ने कहा है प्रभु आपके प्रति ऐसा जो मित्रता का भाव है, गुरुत्व का भाव है, सखा जो भाव वो बना रहे। पांचाली ने कहा है प्रभु जैसे सखा भाव से हर वक्त संकटों में आपने रक्षा करी, इसी प्रकार से हे प्रभु रक्षा करना। नकुल सहदेव में कहते हैं हे प्रभु आप जैसे प्रेम करते हैं वैसे प्रेमोत्व का जो धर्म है उसको निभाते रहना। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु आप द्वारिकाधीश हैं, राजा है, और एक राजा का जो है दूसरा राजा स्वागत करता है। इस हस्तिनापुर में आप बार बार आते रहे द्वारिका से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन भगवान की जो बहन है सुभद्रा, अब जैसे ही वो मांगने गई, सबने सोचा बहन पता नहीं क्या मांगेगी। सबकी नजर है कुछ न कुछ मांगे। हाथ जोड़ते हुए सुभद्रा के कृष्णम त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अध्येव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवत पित्ते कंठे विरोधन विदो स्मरणं कृतस्ते। ये प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो इतनी कृपा करिए कि मेरा मन रूपी जो चंचल ये हंस है, इस मन रूपी जो हंस है इसको अपने चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद कर दीजिए।
भगवान बोले सुभद्रा अभी से क्या मांग रही है, अभी आयु होने दो, थोड़ा बुढ़ापा आने दे, फिर भक्ति मांगना। सुभद्रा कहती है प्रभु प्राण प्रयाण समय कपवत पित्त, अरे जब प्राण निकलेंगे उस समय ये बात बोल पाऊंगी कि नहीं, आपकी स्तुति निकल पाएगी कि नहीं। कंठे विरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, आज मैं बोल पा रही हूं कि हे प्रभु मुझे क्या दे, उस वक्त जो है ये समय हो या ना हो, आपसे अपनी बात रख पाऊं या ना रख पाऊं, कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा कान सुन नहीं पाएंगे, कंठ बोल नहीं पाएगा, हाथ पर चल नहीं पाएंगे। आज स्थिति ऐसी हुई, भगवान ने कहा अरे भाई तुम क्या मांग रहे हैं, भगवान ने कहा बुआ ऐसा करते हैं जाना कैंसिल कर देते हैं। आज भगवान ने जाना कैंसिल किया। एक कहता है भगवान मेरे लिए रुके हैं, दूसरा कहता है मेरे लिए रुके हैं, सब किसी न किसी प्रकार से इस भाव को मानते हैं कि हमारे लिए भगवान रुके हैं, लेकिन भगवान जो है कहते हैं मैं तो किसी और के लिए रुका। 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ, लगभग 10 दिन तक जो है भीष्म पितामह लड़े। दुर्योधन ने कहा पितामह अगर आप चाहते तो एक दिन में जो है पांडवों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन आप कभी चाहते ही नहीं है कि कौरवों की विजयश्री प्राप्त हो, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन ये बात उचित नहीं है, मैं जिस प्रकार से लड़ना चाहे उस प्रकार से पूर्णतः निष्कपट भाव से लड़ता हूं, और एक वीर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि वहां निष्कपट भाव से नहीं लड़ रहा। अगर ऐसा है तो पांडव मरते क्यों नहीं। भीष्म पितामह ने कहा देखो पांडव मरते हैं कि नहीं मरते अलग विषय है, और तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरा भला नहीं चाहता हूं, तो एक काम कर, कल प्रातः काल अपनी बहू को मेरे कक्ष में भेज, मैं जितेंद्रिया हूं और मैं जो तुम्हें आशीर्वाद उसे दे दूंगा वहां कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आज स्थिति ऐसी हुई जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, भीष्म पितामह उठने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान ठाकुर जी को भनक लग गई। पांचाली का हाथ पकड़ा, जब तक जो है दुर्योधन की धर्मपत्नी आती उससे पहले घूंटा लेकर जो है पांचाली भीष्म पितामह के कक्ष में, जैसे भीष्म पितामह ने धरती को प्रणाम करने के लिए अपने हाथ जमीन की ओर किए, तो पांचाली ने उसी समय अपने हाथों को जो है उनके पैरों की तरफ रखा। जैसे स्पर्श हुआ तो भीष्म पितामह समझे कि दुर्योधन की पत्नी है और आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती। पांचाली ने घूंघटा हटाया तो भीष्म पितामह बोले पांचाली इतनी प्रातःकाल इस समय तुम यहाँ हो कैसे। भीष्म पितामह समझ गए कि अगर पांचाली इस सुबह तुम यहाँ हो तो तुम्हें लाने वाला भी आसपास ही होगा। तो पांचाली के जो पदत्राण है भगवान ने अपने छाती से लगा रखा है कि कोई सुन ना ले आवाज। और जिस कक्ष में पांचाली गई हुई है उस कक्ष के द्वार पर जो है भगवान ठाकुर जी पांचाली के पदत्राणों को अपने हृदय में लगाए हुए हैं और ऐसे जो है चुपके से खड़े हैं। दीवाल के सारे भीष्म पितामह आते हैं, भगवान का हाथ खींच कर कहते हैं प्रभु इतने आशीर्वाद दीजिए, जैसे आप चलकर आए हैं, जब इस दास के प्राण जाएंगे ऐसे ही उस वक्त में चलकर आइए। सबने कहा भगवान हमारे लिए रुके हैं। भगवान कहते हैं 54 दिनों से जो बाणों के सैया पर पड़ा हुआ भीष्म पितामह में तो उसके लिए परभतो नारदो द्युम्नो भगवान बादरायण बृहदस्त्वा भारद्वाजा सस्योरुकासः। पर्वतराज आदि अनेक ऋषि भारद्वाज आदि संत सभी जो है अनेक उनके दर्शन के लिए आए, लेकिन 54 दिनों से बाणों के शैया पर जो है पड़े हुए भीष्म पितामह ने आंख नहीं खोली।
आज भगवान ने पांडवों को कहा, पांडवों चलो तुम्हें भीष्म पितामह के दर्शन करवा दो। इधर उस रात्रि को दुर्योधन ने पूरी रात बीत गई, लेकिन उनके कक्ष की जो ज्योत है वहां समाप्त नहीं हुई।